हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिजनेस स्टडी प्लानिंग। हम कवर करेंगे प्रोसेस। मान लो कि तुम मैनेजर हो, ठीक है। तुम एक कंपनी में मैनेजर हो और तुम्हें सेल्स का टारगेट दिया जाता है कि तुमने इस बार सेल्स जो है 10% तक बढ़ानी है। जितनी आप प्रेजेंट सेल्स कर रहे हो उससे 10% और इंक्रीज करनी है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप सबसे पहले क्या करोगे, क्या सोचोगे कि हाँ मुझे ये 10% टारगेट कैसे अचीव करना है। 10% टारगेट अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे। इसी तरह से कंपनीज भी एक प्लानिंग के प्रोसीजर में से निकलती हैं। हर मैनेजर प्लान अपने टारगेट को अचीव करने के लिए चीजों को प्लान करते हैं। आप भी अपनी हर रोज की दिनचर्या में कई बार प्लानिंग करते हैं। फ्रेंड के घर जाना है, प्लानिंग करेंगे। फ्रेंड ने पार्टी देनी है तो प्लानिंग करते हैं। आपने पार्टी देनी है तो प्लानिंग करते हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, कोई टारगेट अचीव करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, आप प्लानिंग करते हो। एक सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए प्रोसेस एक प्रोसीजर में से निकलना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो प्रोसीजर शुरू होता है, सबसे पहले टारगेट सेट करना, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना। आपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है, अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाना है। तो आपका टारगेट क्या है? आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं जो अपने लिए अर्न कर रहे हैं, है ना, एक सक्सेसफुल पर्सन। वैसे ही कंपनीज में जब टारगेट मिलते हैं, सबसे पहले मैनेजर अपने गोल सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते कि हमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे काम करना है, क्या काम करना है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही कंपनीज में जो मैनेजर होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही डिपेंड करती हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। जैसे कंपनी ने 10% सेल्स का इंक्रीज करने का टारगेट दिया, ठीक है, तो मैनेजर उसको ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, राइट। तो मैनेजर उनको क्लियरली सेट करेगा और अपने माइंड में कंपनी के गोल्स को रख के अपने टारगेट सेट करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज चेक करेगा, फिजिकल रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट चेक करेगा। मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव्ड क्विकली। मैनेजर वो गोल्स को प्रेफर करते हैं जो जल्दी अचीव होते हैं और स्पेसिफिक टाइम लिमिट में भी होते हैं, ठीक है। गोल सेट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ही टीम को, अपने ही एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करना, क्लियरली बताना कि भाई इस बार कंपनी 10% सेल्स इंक्रीज चाह रही है, ये ऑब्जेक्टिव है कंपनी का और हमारा गोल क्या है, हमने कैसे उसको अचीव करना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस क्या होते हैं? प्रीमिसेस का मतलब एजम्पशन, ठीक है, फ्यूचर को लेके एजम्पशन। जब भी प्लानिंग होती है, फोरकास्टिंग साथ में चलती है। आने वाले टाइम के लिए एजम्पशंस को पहले ही दिमाग में रख के सेट किया जाता है कि क्या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं चेंज हो रही, क्या कोई कॉम्पिटिटर्स, नए कॉम्पिटिटर तो नहीं आ रहे, हमारे कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज क्या हैं, टैक्स रेट क्या होने वाले हैं, हमारी डिमांड क्या होगी आने वाले टाइम में। जैसे कि जो क्लोथिंग बिजनेस में होते हैं, समर क्लोथिंग में, और आने वाले समर्स में वो पहले ही देख लेते हैं कि समर्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, तो पहले ही अपनी डिमांड कॉटन क्लोथ्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करते हैं और वो पहले ही देखते हैं कि डिमांड हमारे कॉटन प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। तो वैसे ही अपनी डिमांड के मुताबिक फोरकास्टिंग करके अपनी पॉलिसीज को सेट करते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिसीज, जो एजम्पशंस हैं, प्रीमिसेस का मतलब एजम्पशंस, जो एजम्पशंस बनती हैं वो फोरकास्टिंग के बेसिस पे बनती हैं। आने वाले टाइम को जांच परख के, फोरकास्ट करके, पुराने एक्सपीरियंस के मुताबिक, ट्रेंड के मुताबिक इंफॉर्मेशन गैदर करके ही एजम्पशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अलग अलग ऑल्टरनेटिव सेट होने शुरू हो जाते हैं कि अगर हमने 10% सेल्स को बढ़ाना है तो कौन कौन से हमारे पास रास्ते हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना, ठीक है। पहले तो लिस्टिंग होती है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या हमें और लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब हमें क्या और प्रोडक्शन लाइन शुरू कर देनी चाहिए, या फिर हमें डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए, प्रोडक्शन तो उतनी ही रहेगी, डिस्काउंट ऑफर करो, या फिर हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ा देना चाहिए ताकि हमारी सेल बढ़ जाए, लोगों तक पहुंचो ज्यादा। इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट, मार्केट में शेयर बढ़ा दो,
ठीक है, मतलब कि अगर हम अभी 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 60,000 तक पहुंचा दो, हमारा मार्केट का शेयर बढ़ा दो कि हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा दिखे। बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल एक्सेट्रा, सेल प्रमोशन में बढ़ा दो पैसा और सेल्समैन हायर कर लो, डोर टू डोर सेलिंग करो, पर्सनल सेलिंग में जाओ। तो मैनेजर के पास कई ऑप्शंस हैं, तो सारी लिस्टिंग करेगा इस पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में सिर्फ वो लिस्टिंग करेगा कि मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। फोर्थ पॉइंट में उनको इवैल्यूएट करेगा, जो बेस्ट ऑप्शन है वो रखेगा, खर्चा ज्यादा दिखा रही है, कॉस्ट बढ़ रही है जिससे, या जो पॉसिबल नहीं दिख रहा उनको काटता जाएगा। जिनके पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो रखेगा, जिनके नेगेटिव एस्पेक्ट है वो काट देगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसमें चूज किया जाता है फोर्थ स्टेप में। सारी एजम्पशंस को रख के, सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट में रख के फिर वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उनमें से सेलेक्ट करता है, और जो भी उसको लगता है कि कॉस्ट बढ़ सकती है, नहीं पॉसिबल, उनको एलिमिनेट करता जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रेमिसेस उसने बनाई, ठीक है, एजम्पशंस ली उसने, एजम्पशंस लेने के बाद उसने लिस्ट करी अपनी ऑल्टरनेटिव, फिर इवैल्यूएट किया सबको, फिर बेस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब जो सिलेक्शन होती है कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि मैनेजर को कोई जादू आता है या उसने भाप लिया, हाँ बेस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। He will select according to his past experiences, according to the trends, according to the assumptions. जो पॉसिबल लगेगा, जो प्रॉफिटेबल लगेगा, जिसमें कॉस्ट कम रहती है, कंपनीज की कॉस्ट को भी वो ध्यान में रखेगा, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को वो ध्यान में रख के सेलेक्ट करेगा, और फिर अपनी टीम को भी वो कन्वे करेगा कि हमने ये वाला ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, राइट। दीज प्लान्स आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद मेन प्लान के साथ वो अपने और छोटे छोटे प्लान्स बनाएगा, जैसे कि सपोर्टिव प्लान जिनको बोलते हैं, जिनको डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं, जैसे इक्विपमेंट बाय करना, रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन। अगर उसने पर्सनल सेलिंग की तरफ अपना सोचा कि सेल्समैन बढ़ाने हैं तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। अगर उसको लगा कि प्रोडक्शन बढ़ा दो तो रॉ मटेरियल की बाय के लिए प्लानिंग शुरू हो जाएगी, कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा जाए। ठीक है, अगर उसने कहा कि प्रोडक्शन लाइन बढ़ा देते हैं तो ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्लान्स क्या होंगे, इक्विपमेंट कैसे बाय करें। मेन प्लान को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, उन प्लान्स को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव प्लान्स। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिटेल्स के लिए, जब आपको स्टेप्स आए लिखने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग, सिक्स्थ में जाके वो इम्प्लीमेंट कर देगा। सिलेक्ट तो कर लिया भाई, इम्प्लीमेंट तो अब लागू तो कर दो, तो लागू करेगा इम्प्लीमेंटेशन में कि हाँ हमने अप्लाई कर दिया भाई, सुन लो हम ये काम करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंक्रीज करनी है 10% सेल, उसने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो, देन वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। वो टीम हायर करेगा, बेटर मीडिया हायर देखेगा, डिपार्टमेंट को कन्वे करेगा, उनको पैसे अलॉट करेगा, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को हायर करेगा। ही विल डू वट एवर द बेस्ट ही कैन, वो उस पे काम करना शुरू कर देगा। दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जो ऊपर उसने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मैनेजर क्या करते हैं, ड्राफ्ट प्रिपेयर बनाते हैं कि मेन हमारा प्लान क्या है और उसके कई सपोर्टिव प्लान्स। मेन प्लान है 10% तक की सेल बढ़ाना, उसके नीचे सपोर्टिव प्लान्स क्या है, एडवर्टीजमेंट बढ़ाना, एडवर्टीजमेंट को फंड्स एलोकेट करवाना डिपार्टमेंट को, फिर एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को हायर करना। ठीक है, तो ये सब अगेन उसके स्मॉल प्लान्स हैं, उसके डेरिवेटिव प्लान्स हैं। For implementing the plan or putting the plan into action, managers start communicating the plan to all employees. वो very clearly, साफ साफ शब्दों में अपने employees को communicate भी करेगा। ठीक है, अगर क्यों करेगा, क्योंकि employees को clear होना बहुत जरूरी है, plan किस चीज के लिए बन रहा है। तो he will communicate clearly to the employees and taking their support, the managers start allocating the resources. और उनकी सपोर्ट के साथ, उनकी टीम वर्क के साथ वो अपने रिसोर्सेज भी एलोकेट कर देगा। अब एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को बुलाएगा, मीटिंग करेगा, उनको बोलेगा हमने भाई सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उनको फंड एलोकेट करवाएगा, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से टाई अप करेगा। देन उनको बोलेगा कि आप मीडिया ढूंढो, कहाँ एडवर्टीजमेंट करनी है, कैसे करनी है, इफ वी हैव टू हायर एजेंसीज, तो वो सब प्लानिंग उसकी फर्दर शुरू हो जाएंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन कर देना। नेक्स्ट इज फॉलो अप। अब यहाँ प्लानिंग खत्म नहीं होता, काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो काम शुरू होता है। फॉलो अप लेना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग।
मैनेजर का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसके बाद वो उसको फॉलो अप लेगा कि क्या काम हो रहा है, अभी तक कितना हमने जो है काम अपना इम्प्लीमेंटेशन के बाद कहाँ चल रहे हैं, उसको एक्शन में डाला कि नहीं डाला। देन द मैनेजर मॉनिटर, फिर मॉनिटर करेगा प्लान को केयरफुली जब जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कि अगर आप एजेंसीज हायर कर रहे हो तो कैसे काम हो रहा है, मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो कैसे हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रही है और किस मोड से हो रहा है, वो सब वो फॉलो अप लेता रहेगा। So this is the last step of the planning process. Planning process is very easy बच्चों, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी मुश्किल आएगी। कहानी की तरह लर्न करो, आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक कहानी बनाओ, अपनी डेली लाइफ से लो। हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मुझे टॉप करना है, 12th में मुझे इतना परसेंट लाना है, 95% मेरा गोल है। तो ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके लिए assumptions ले लो। मेरे पास क्या क्या assumptions है, मतलब मेरे फ्यूचर को देख के मैं अपने आने वाले टाइम को देख के प्लान्स बनाऊंगी, ठीक है। मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कौन सी बुक्स हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सा मटेरियल है, तो अजम्पशन सेट करेंगे हम। फिर मैं ऑल्टरनेटिव सेट करूँ, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास स्कूल है, मेरे पास बुक्स हैं, सब कुछ है, मेरे पास सैम्पल पेपर्स हैं। आई विल मेक एन ऑल्टरनेटिव्स। फिर मैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट करूंगी कि मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, देन मैं उसको चूज करूंगी। उसको चूज करके हम उसके ऊपर देन काम करना शुरू कर देंगे। अगर हमने YouTube को चूज किया तो YouTube से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर हम फॉलो अप लेंगे कि क्या मैं रेगुलरली पढ़ पा रही हूँ, ठीक है, क्या मैं रेगुलरली इसको फॉलो अप कर पा रहा हूँ, अपने प्लान से मैं सही चल रहा हूँ, क्या मुझे किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। तो अपने डेली के ही सपोर्टिव, अपने डेली के ही ऑब्जेक्टिव से आप इस प्लानिंग को लर्न करो बेटा। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रट्टा नहीं है, ठीक है। 7 स्टेप्स हैं, बड़े इजी हैं, आप इसको अच्छे से दिमाग में लेट डाउन करो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी मैं फिलहाल आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, अभी PYQs में, जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन, जिसमें डायरेक्शन के ऊपर और रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। 4 मार्कर आया था। ये 2+2 का क्वेश्चन होता है बेटा, आपको दो दो नंबर में लिखना होता है। ध्यान रखना, जब भी आप लिखेंगे एक एक एग्जाम्पल जरूर दो, ठीक है। देन अंडरलाइनिंग जरूर करके आओ जो आपके कीवर्ड्स हैं। यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 इन बिजनेस स्टडी अगर आपका आंसर अच्छा है। क्लियर लिखो, ठीक है। देयर शुड नॉट बी मिक्सिंग, थॉट आपका क्लियर होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और में आ रखा है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे फ्यूचरिस्टिक है या मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें भी एग्जाम्पल लिख के आओ, क्लियर थॉट दे के आओ अपना। 2+2 का ये क्वेश्चन हो। आई होप कि आपको प्लानिंग प्रोसेस समझ में आ गया और ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है या आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे अवेलेबल है। और यूट्यूब और इंस्टा को फॉलो करते रहो एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी जल्दी से मिल जाए, मिस ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।